पिछले बार हमने इफिसियों की पत्री में देखा इन द बुक ऑफ इफिशियंस कि परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है और उनमें से कुछ आशीषों के विषय में हमने अध्ययन किया है। और अगर आप पिछले संडे नहीं आए थे तो आपको वो टीचिंग यूट्यूब में सुन लेना चाहिए, जो कि इस हफ्ते अपलोड हो जाएगी टीचिंग। आज हम चलते हैं इफिसियों की पत्री में और उम्मीद करता हूं कि आप सब थोड़ा समय इस पवित्र वचन में बिताने के लिए तैयार हैं मन से। इफिसियों की पहली पत्री में चलते हैं। इफिशियंस चैप्टर 1 14वां पद से पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले अंग्रेजी बाइबल इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि इंग्लिश बाइबल्स में ज़्यादातर ट्रांसलेशन में तीसरा पद में ये लिखा है ना कि ब्लेस्ड बी द गॉड एंड फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु हैज़ ब्लेस्ड अस विद ऑल स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। तो ब्लेस जो शब्द है अंग्रेजी में, उसके बारे में आपको जल्दी से बताना चाहूँगा। When you read the word bless in the English Bible, you need to check who is blessing whom. If God is blessing people, it means God is bestowing His grace, His love, His compassion, His mercy, and all the benefits that He promises upon the people. That's what it means when God is blessing people. If you are blessing God, it means you are praising God, you are honoring God, you are worshiping, you are adoring Him. If you are blessing other people, it means you are desiring, you are praying God to bless them with grace, mercy, and love, and with His goodness. And you are desiring good things for them. You are not desiring bad things for them. समझ आया इंग्लिश वालों को? So there are 3 usages of bless in the English Bible. Actually एक और है जिसके बारे में अभी हम नहीं बताएंगे. So there are 4 bless in English. हिंदी पढ़ने वालों के लिए समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी हिंदी में ठीक है। धन्य है हमारा परमेश्वर, सराहने के योग्य है। अभी हमने सबसे पहले गीत में क्या गाया था? धन्य है तेरा नाम। उसका क्या मतलब है? धन्य का मतलब है कि वो सराहने के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है, वो आदर के योग्य है। तो हाँ, हिंदी बोलते हैं, लेकिन हम शब्दों में ध्यान नहीं देते ना, हम गा के निकल जाते हैं धन्य है तेरा नाम। तो हम गा रहे हैं कि परमेश्वर तू आराधना के योग्य है। क्यों? इन सारी आशीषों के कारण जो तूने हमें दी है। ये गाया था ना, सारे उपकारों के लिए। ओके, अब हम 14वें पद में चलते हैं। अंग्रेजी बोलने वालों को समझा दिया। अगर आपको दोबारा सुनना है तो रिकॉर्डिंग में सुन लेना, ठीक है। तो 114 एक बार हम पढ़ते हैं और हिंदी में पढ़ देता हूँ। हमारे लिए लिखा है कि वे उसके मोल लिए होंगे छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। okay. तो पवित्र आत्मा जिसके विषय में बात हो रही है, वो इस बात की गारंटी है। इससे पहले एक पद में हमने पढ़ा था कि पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर की ओर से हमारे लिए मोहर है कि हम परमेश्वर के हैं, ये हमने देख लिया था। और 14वें पद में लिखा है कि पवित्र आत्मा इस बात की गारंटी है कि आपको अपनी मिरास जो है मिल जाएगी। जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए रखा है इस जीवन के बाद, इस जीवन में तो मिलता रहता है सब कुछ, इस जीवन के बाद जो अनंत जीवन में जब आप प्रवेश करेंगे, वहां पे जो कुछ आपको परमेश्वर ने वायदा किया है वो आपको मिल जाएगा। पवित्र आत्मा इस बात की गारंटी है। अगर आपके पास पवित्र आत्मा है तो आपको खुश रहना चाहिए। अगर आपने नए सिरे से जन्म पाया है तो आपके पास पवित्र आत्मा है। चाहे आप कभी भी अन्य भाषा में प्रार्थना ना कर सके, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास पवित्र आत्मा है। कभी भी अगर आपने परमेश्वर से कुछ नहीं सुना, कोई बात नहीं, आपके पास पवित्र आत्मा है और वो इस बात की गारंटी है कि आपको अपनी मिरास मिल जाएगी। और ये जो पवित्र आत्मा आपके पास है, वो इस बात की भी गारंटी है कि परमेश्वर को अपनी संपत्ति मिल जाएगी। परमेश्वर की संपत्ति क्या है? हम है पक्का है, हम परमेश्वर की संगति है। परमेश्वर हम पर गर्व महसूस करते होंगे ना। एक दिन
कौन से दिन? पुनरुत्थान के दिन, जिस दिन हमारा रेसरेक्शन होगा, उस दिन हमारा छुटकारा भी पूरा हो जाता है, क्योंकि उस दिन हमें क्या मिलेगा? नया शरीर मिलेगा। हम कितनी जल्दी ये सब बातें भूल जाते हैं। यही तो हमारी आशा है, हमारे जीवन में यही तो आशा है ना, कि हमें एक दिन नया शरीर मिलेगा जिसमें कोई कमी नहीं है, जिसमें कोई बीमारी नहीं आ सकती, जो इस कमरे से दूसरे कमरे में दीवार से निकल सकती है, ऐसा शरीर मिलेगा। उस दिन हमारा छुटकारा पूरा हो जाएगा। अब हम 15वें पद से पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़िए, तब तक मैं एक बार हिंदी में पढ़ूं। हिंदी में लिखा है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में है, इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। एक बार इंग्लिश में पढ़ना आशीष। Ephesians chapter 1 verse 15 onwards. For this reason, ever since I heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all God's people, I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know him better. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his holy people, and his incomparable great love for us who believe. The power is the same as the mighty strength he exerted when he raised Christ from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms, far above all far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. And God placed all things under his feet and appointed him to be the head over everything for the church, which is his body, the fullness of him who fills everything in every way. आमीन। देखिए, पहला अध्याय की शुरुआत में तीसरे पद से हमने शुरू किया था पिछले संडे, तो तीसरे पद से लेके 14वें पद तक आशीषों की एक लिस्ट दी है पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा। और आप यदि दूसरे अध्याय में जाएंगे, वहां पर भी आशीषों की सूची है, लिस्ट है, तीसरा अध्याय में भी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि 14वां पद के बाद पवित्र आत्मा ने एक पॉज बटन दबाया। चौथा पद से लेके 14 तक बताया क्या क्या आशीषें हैं हमारे पास, और 15 पद में आके पॉज बटन दबाया, यानी रुक गया और हमें कुछ बताने लगा, अलग कुछ बात। पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, और ये बता भी रहा है कि क्या प्रार्थना करता है। हमें ध्यान देना चाहिए। अगर कोई आपसे कहता है कि मैं आपके लिए रोज प्रार्थना करता हूं, हमें अच्छा लगता है ना,
लेकिन वो व्यक्ति यदि कहता है कि मैं इन सब बातों को लेके आपके लिए प्रार्थना करता हूं, तो और भी अच्छा लगता है ना, क्योंकि हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति हमें प्यार करता है और उनको मालूम है कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। जो चीज़ें मुझे चाहिए, जो मेरी ज़रूरत है, जो मेरी प्रेयर लिस्ट में है, वो उनकी प्रेयर लिस्ट में भी है, और वो व्यक्ति मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। अच्छा लगता है। इधर देखिए, पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे विश्वास के विषय में जानने के बाद तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर, पिता परमेश्वर तुम्हें बुद्धि और प्रकाश दे, आत्मिक बुद्धि और आत्मिक प्रकाश दे, ताकि तुम परमेश्वर को पहचान सको। और आपको रुक जाना चाहिए ना, और सोचना चाहिए, अगर पौलुस चर्च के लिए यह प्रार्थना कर रहा है कि विश्वासियों को आत्मिक बुद्धि और समझ मिले, प्रकाश मिले, कहने का मतलब लोग परमेश्वर को पहचाने। अब पहचानने के लिए क्या, किस चीज की आपको जरूरत है? आत्मिक बुद्धि की जरूरत है, प्रकाश की जरूरत है। आप पर रोशनी चमकनी चाहिए परमेश्वर की ओर से। मैं काफी समय से कहता हूं कि सिर्फ बाइबल पढ़ने से नहीं समझ आता, जब तक पवित्र आत्मा आप पर अपना टॉर्च नहीं चलाएगा, आपको नहीं समझ आएगा। पवित्र शास्त्र समझने के द्वारा हम परमेश्वर को पहचान सकते हैं। अगर पवित्र शास्त्र की बातें आपको नहीं समझ आती, तो आप परमेश्वर को नहीं पहचान सकते, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी पहचान को लेकर सारी बातें इसी पवित्र शास्त्र में दी है। अभी शुरुआत में आशीषों के विषय में बताया कि ये सारी आशीषें हमारे पास है। इसके बाद पौलुस कहता है कि इसलिए मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें समझ आए कि क्या क्या आशीषें तुम्हारे पास है। आशीषों को समझना जरूरी है। देखिए, पौलुस और आशीषों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है कि परमेश्वर इन्हें और आशीष देना। कारण क्या है? सारी आशीषें आपके पास हैं, सारी आशीषें मेरे पास हैं। इसलिए पौलुस ये नहीं प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर इस चर्च को सारी आत्मिक आशीषें देना। क्यों? है हमारे पास। आशीषों को जानना, समझना जरूरी है। जब हमें समझ आता ना कि ये आशीषें हमारे पास है, जब मुझे समझ आता है कि ये आशीषें मेरे पास है, तो मुझे विश्वास करना चाहिए कि ये मेरे पास है। तब क्या फर्क पड़ेगा? मैं अनुभव से जानूंगा कि ये मेरे पास है। अगर मैं विश्वास नहीं करूंगा तो मुझे उसका अनुभव नहीं होगा। तब मैं क्या करूंगा? मैं उन आशीषों में चलना शुरू करूंगा और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करूंगा कि परमेश्वर तेरा नाम धन्य है, तू धन्य है परमेश्वर, तूने मुझसे इतना प्रेम किया कि मुझे ये सारी आशीषें दी है। मेरा मुझ से क्या निकलेगा? धन्यवाद और स्तुति निकलेगी। क्योंकि जब आपको समझ में आता ना, जब एक विश्वासी को समझ आता ना कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या क्या किया है। थोड़ा सा पीछे जाइए। जिस दिन आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया, पता नहीं कितने साल पहले की बात है, जब भी आपने किया, आपको सिर्फ इतना पता चला था कि आप पापी थे और यीशु मसीह ने आपके पाप के कीमत चुकाई और अपना जीवन दिया और आपने विश्वास किया। यीशु मसीह के बारे में और कुछ नहीं पता था, आशीषों के विषय में आपको कुछ नहीं पता था। लेकिन आगे चल के जब पता चल जाता है, जब आप बाइबल में पढ़ते हैं या ऑडियो बाइबल में जब आप सुनते हैं कि ये सारी आशीषें हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझ पर करना कि मुझे समझ आए कि इन आशीषों का मूल्य क्या है। ये कीमती आशीषें हैं, ये सस्ती नहीं है।
इन आशीषों को आप तक, मुझ तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ी कीमत चुकाई गई है। इसके, इन आशीषों का मूल्य को समझना जरूरी है। जब आप समझना शुरू करते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपका परमेश्वर, ये फ्रेज कभी सुना है बाइबल में? मेरा परमेश्वर मुझे कितना प्यार करता है और आपका परमेश्वर आपको कितना प्यार करता है। तब धीरे धीरे आप समझना शुरू करते हैं और ऐसा समझने के कारण आप परमेश्वर को पहचानना शुरू करते हैं। इसकी आपको और मुझे जरूरत है। अगर आप इन आशीषों को नहीं समझ पाते या फिर समझने के बावजूद आप विश्वास नहीं करते, तो क्या होगा? आप कभी भी उन आशीषों में चल नहीं सकेंगे। आपके नाम पे है, आपके पास है, लेकिन उन आशीषों से आपको कोई फायदा नहीं होगा। जैसे हम सबको पता है कि हमारे पेरेंट्स हमें बहुत प्यार करते हैं, पता ना? मान लीजिए एक पिता अपने पुत्र को एक मैसेज भेजता है व्हाट्सएप में, आज के युग में, ठीक है? किसका उदाहरण लूँ? मान लीजिए आशीष को पास्टर राहुल एक व्हाट्सएप मैसेज भेजता है कि आशी, मैंने तेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया डाल दिया है। ये आपके लिए नहीं, आशीष के लिए, ठीक है? और बेटा ऐसा है, तू इस पैसे को जब चाहे खर्च कर सकते हो, जैसे चाहे खर्च कर सकते हो, ठीक है? आप सुन रहे हैं? अब आशीष की 2 प्रतिक्रिया हो सकती है, 2 रिस्पॉन्स। एक तो आशीष सबसे पहले, आज अप्रैल 1 तो नहीं है, पापा मुझे बेवकूफ बना रहे होंगे, ऐसा वो कह सकता है ना? और कहते छोड़ो पास्टर, ये मैं जानता हूँ पापा ऐसे करते हैं, चलो। और दूसरा, आशी कहता है कि मैं जानता हूँ पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए क्या करेगा? एकदम फोन खोल के देखेगा कितना पैसा, हाँ 1 लाख आ रखा है, क्योंकि उसने विश्वास किया। अब उसमें चलना शुरू करेगा। अगले संडे पता चलेगा नया वार्डरोब क्योंकि पापा ने क्या बोला है? जैसे चाहे जब चाहे खर्च कर सकते हो। वो है आत्मिक आशीषों को समझना, विश्वास करना और चलना। अगर उसने विश्वास नहीं किया तो वो पैसा वहीं पड़ा रहता, वो पैसे कहीं नहीं जाते, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे ही है आत्मिक आशीषें। जब पिता फोन करके बोल रहे हैं, मतलब लिखवा के अपने किताब में लिख के दिया पिताजी ने कि यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा लिखवा के आपको दिया कि ये सारी आशीषें आपके नाम पर है, आपके पास भी 2 चॉइसेस है। या तो बोले कि समझ नहीं आता, छोड़ो, या फिर परमेश्वर मुझे समझाना, और समझने के बाद विश्वास करना कि हाँ मेरे पास है, तब आप चलना शुरू करेंगे। जब आपके जीवन में इन आशीषों का असर होगा, नहीं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप चर्च में होंगे, हर संडे बाइबल सुन रहे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आशीषों को जानना, विश्वास करना, उनमें चलना और परमेश्वर की स्तुति करना जरूरी है। अगर परमेश्वर ने इस तरह हमें सारी आशीषें दी है, मैं अगर शब्द जानबूझ के बोल रहा हूँ, अगर परमेश्वर ने हमें ये सारी आशीषें दी है, और भी आशीषें हैं जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, तो फिर हमें इन आशीषों को लेकर परमेश्वर से मांगना चाहिए? मांगना नहीं चाहिए ना? तो इसलिए मैंने पिछले संडे आपको बोला था, ये गीत हम अक्सर चर्च में गाया जाता है, आशीष तुझसे चाहते, और उसमें एक लाइन है, उसी प्यार को चाहते हैं हम। कौन सा प्यार? बंदे को तू कभी ना भूले, किसी को याद नहीं है? दुख सहे दुनिया में तूने, उसी प्यार को चाहते हैं हम। जबकि पवित्र शास्त्र में लिखा है परमेश्वर ने इतना प्यार किया, इसलिए आपके लिए अपना जीवन दिया, उसी प्यार को हम फिर से मांग रहे हैं। हम क्या मांग रहे हैं प्रभु से? हम क्या गा रहे हैं? और फिर रोमियो की पत्रिका 5वां अध्याय का 5वें पद में लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें दिया गया है, परमेश्वर ने अपना प्यार हम पर उंडेल दिया है। जब परमेश्वर ने पूरा प्यार हमारे ऊपर निछावर कर दिया है, हमें मांगने की जरूरत है कि परमेश्वर थोड़ा सा प्यार हमें भी दे।
जैसे एक फिल्मी गीत है ना कि तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। ये गाना सही है? आप बताइए सही है? लेकिन सुन के बहुत अच्छा लगता है हमें, हम गाते भी थे, है ना? तेरे एक बूंद के प्यासे हम। अरे उसने तो सब कुछ दे दिया हमें, तो हमें गलत गीत नहीं गाना चाहिए ना। तो गीत गाने से पहले हमें सोचना, फिल्मी गीत भी जब आप गाते हैं, मुझे किसी ने सिखाया नहीं था, लेकिन जब मेरा नया सिरे से जन्म हुआ, मुझे गाना बहुत पसंद है, म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं कुछ गीत गाना छोड़ दिया था क्योंकि वो वचन से मेल नहीं खाता। तो मैं स्क्रीनिंग करना मैंने सीख लिया, मुझे किसी ने सिखाया नहीं, आज भी मैं करता हूं। इसलिए ये गीत हमें नहीं गाना चाहिए कि आशीष तुझसे चाहते, उसी प्यार को हम चाहते। उसने प्यार पूरा हमें दे दिया है। सूक्ष्मता के साथ देखने की जरूरत है। कारण क्या है? हमारे गीत जो है, जो भी गीत हम गाते हैं, वो हमारे विश्वास को दर्शाते हैं। यानी हम अपना विश्वास गा रहे हैं, और जितना ज्यादा हम गाएंगे उतना ज्यादा हमारा विश्वास बढ़ेगा नहीं, मजबूत हो जाएगा उस बात पर। अगर हम बार बार परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर मुझे और प्यार चाहिए, और प्यार चाहिए, तो हम ये विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने हमें पूरी तरह से प्यार नहीं किया है। हमें हमेशा लगेगा कि परमेश्वर आकाश को प्यार करता है लेकिन मुझे नहीं करता। हमें ऐसा लगेगा। मैं हकीकत बता रहा हूं। जिसके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, उसको देख के हम सोचेंगे परमेश्वर आजकल उसको ज्यादा प्यार करता है और मुझे कम करता है। मेरी प्रार्थना की ओर परमेश्वर देखता ही नहीं, ऐसा लगेगा। हम विश्वास करना शुरू करेंगे, इसलिए और फिर हम क्या कहेंगे? और प्यार चाहिए परमेश्वर, और प्यार चाहिए। और वो विश्वास, वो गलत विश्वास और मजबूत हो जाएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। हम परमेश्वर से फिर क्या मांग सकते हैं? सब कुछ मांग सकते हैं जो परमेश्वर ने हमें नहीं दिया है, या जिन बातों को लेके परमेश्वर ने कहा कि मुझसे मांगो। खाना के लिए हम मांग सकते हैं, मांग सकते हैं ना? आज रोज की रोटी हम परमेश्वर ने बोला है, हम मांग सकते हैं। अपनी सारी जरूरत, चंगाई के लिए हम मांग सकते हैं परमेश्वर से। पैसे के लिए, नौकरी के लिए हम मांग सकते हैं ना परमेश्वर से। लेकिन आत्मिक आशीषों के लिए आपको कहने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर मुझे और प्यार चाहिए। क्यों? उसने पूरा प्यार आपको दे दिया है। किसी के पास कोई सवाल है तो अभी पूछिए। तो हम दूसरा अध्याय में चलते हैं। इस अध्याय में इस 15वां पद से लेके आखिरी पद तक प्रार्थना है कि हमें समझ आए। पौलुस कहता है कि परमेश्वर लोगों की आंखों को खोल, उनकी आत्मिक आंखों को खोल, क्योंकि अभी बंद है। आपको लगता है कि आपकी आंखें बंद है? अगर आपको लगता है कि आपकी आत्मिक आंखें बंद है तो आप संभले हुए हैं, आपको आपकी आंखें खुलने की चांसेस है। लेकिन यदि आपको लगता है कि मेरी आंखें खुली हुई है, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। हकीकत यह है कि हम सबकी आंखें पूरी तरह से अभी नहीं खुली है। अभी बहुत सारी आत्मिक बातें हमसे छुपी हुई है। हमें समझने की जरूरत है और हमें प्रभु से मांगने की जरूरत है कि प्रभु मेरी आंखों को खोल। आप अपने अपनी आंखों को खोल नहीं सकते, परमेश्वर ही खोल सकता है। ये आप मांग सकते हैं कि परमेश्वर मेरी आंखों को खोल, क्योंकि पौलुस ने यह प्रार्थना की है और करता रहा है। यानी कि एक बार किया था और फिर पवित्र आत्मा ने लिखवाया है, ताकि हम भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं में ये डिमांड होनी चाहिए परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मेरी आंखों को खोल। या डिमांड, अगर आपको बुरा लगता है तो याचना होनी चाहिए कि परमेश्वर मेरी आंखों को खोल, मुझे समझ आए, मैं तुझे पहचान सकूं। हमारी प्रार्थनाओं में ये सब चीजें होती नहीं है ज्यादातर। हमारे लिस्ट के ऊपर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना? तो वो गलत नहीं है, लेकिन ये प्रार्थना रोज आपको करनी चाहिए और दिल से करनी चाहिए। हमारी आराधना दिल से होनी चाहिए ना, आत्मा से होनी चाहिए, और क्या है? सत्य के अनुसार होना चाहिए। इसलिए भी हमें गीतों पर
ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमारे गीत जो है वचन के, परमेश्वर के सत्य के अनुसार होना चाहिए, उससे हटकर नहीं होना चाहिए, चाहे सुनने में कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो। आपको नहीं गाना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि ये गीत परमेश्वर के वचन से मेल खाता है। अब उसके लिए परमेश्वर का वचन पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे, वचन के अनुसार हम गीत गाएंगे, परमेश्वर की हम स्तुति आराधना करेंगे। दूसरा अध्याय में चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको काम देता हूँ, जल्दी से पढ़ के मुझे बताइए, दो का पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा तक पढ़िए एक बार। आप खुद अपने अपनी बाइबल्स में पढ़िए और मुझे बताइए वहाँ पे क्या क्या आशीषें आपको दिख रही है। चार तक पहुँच गए आप बताइए, कोई भी बताइए। पापों से छुड़ाया, ओके, और तो इसका मतलब अब हम आत्मिक रीति से मरे हुए नहीं है, हम जीवित है। और क्या? ओके, परमेश्वर ने अपना प्यार हम पर किया है, ओके। और क्या दिख रहा है आपको? 4 5 तक भी पढ़िए। ओके, मेरा उद्धार हुआ है, आई बीन सेव्ड, ओके। ओके, 4 तक पढ़ा ना, 5 को पढ़िए। ओके, 5 तक पढ़ा ना। अब आपने मिस क्या किया है? शरीर के लालसाओं के अनुसार चलने वाले थे हम, और स्वभाव ही से हम क्या थे? पहले क्या थे? क्रोध की संतान थे, यानी परमेश्वर का क्रोध हम पर आने वाला था, लेकिन अब नहीं आएगा। ये एक आशीष नहीं है? यानी परमेश्वर का अंतिम न्याय हमारे जीवन में नहीं होगा, क्योंकि हमारा न्याय हो चुका है कि हम परमेश्वर के हैं। तो अंतिम न्याय से हम बच चुके हैं। ये एक आशीष नहीं है? चाहे आपके जीवन में कुछ भी होता रहे, चाहे, मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन कभी जिंदगी भर कंगाल रहना पड़े तो भी अंतिम न्याय में आप परमेश्वर के साथ होंगे। उससे वर्ष तो हो नहीं सकता ना किसी की जिंदगी में। या जिंदगी भर बीमार रहे तब भी आपको पता है कि ये जीवन अभी छोटा सा है, इसके बाद जो जीवन है मैं उसमें परमेश्वर के साथ रहूंगा। एक नया शरीर मिलेगा, उसमें कोई बीमारी टिक नहीं सकती, आ नहीं सकती, लग नहीं सकती। ये एक आशीष की बात नहीं है? हम इतना सोचते नहीं है ना? ओके, 5 से लेके पढ़िए 10 तक पढ़िए। 5 से नहीं, 6 से लेके पढ़िए। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। ओके, तो इसका मतलब हम मरे हुए थे, हमें जीवित किया, मसीह के साथ हमें उठाया, और स्वर्गीय स्थानों में हम यीशु मसीह के साथ बैठे हुए हैं। ये एक आशीष की बात नहीं है? यानी हमारी आत्मा में हम पृथ्वी में, वैसे शरीर से जो हम पृथ्वी में चल रहे हैं, जी रहे हैं, दिल्ली शहर में हैं, लेकिन आत्मिक रीति से हम कहाँ बैठे हैं? स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। तो हमारी औकात क्या है? हम स्वर्ग में हैं, स्वर्गीय स्थानों में हैं, यीशु मसीह के साथ बैठे हुए हैं। ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मेरी आंखों को खोल, मुझे ये समझ आए। मैं तो यहाँ पे घूमता फिर रहा हूँ और तू कहता है वचन में कि मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठा हूँ। ये कैसे हो सकता है? मुझे जरा समझाइए। तो पवित्र आत्मा व्यक्तिगत रीति से आपको समझाएगा, मैं खड़े होकर नहीं समझा सकता, क्योंकि मुझे भी पूरी तरह से नहीं समझ आ रहा है, लेकिन कुछ कुछ समझ आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब समझ आना शुरू करेगा ना, उसका असर आपके जीवन में होगा। आपके चेहरे में हमेशा मुस्कुराहट होगी, चाहे कुछ भी होता रहे। आपके दिल में खुशी होगी, जब खुशी का कोई कारण भी ना हो तभी खुशी होगी। और क्या है? कि वे अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपना अनुग्रह का असीम धन दिखाए। यानी परमेश्वर का अनुग्रह जो आप पर है, मुझ पर है, कभी खत्म नहीं होगा।
आने वाले समयों में भी, जब तक आप इस धरती पर जीवित है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में रहेगा, इस बात की गारंटी एक आशीष नहीं है। और फिर जितना अनुग्रह चाहिए, जितनी बार भी चाहिए, आपको मिलेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा ना कि परमेश्वर अपने बच्चों को अनुग्रह देता है। जो नम्र है उसको अनुग्रह देता है। तो हर बात में, हर जगह में जहां आपको लगता है कि मैं अकेले नहीं कर सकता या मुझे हेल्प चाहिए, मुझे मदद चाहिए, वहां पर आपको अनुग्रह परमेश्वर देगा। ये एक आशीष की बात नहीं है। और क्या है? आगे पढ़िए, 8वें पद को पढ़िए। 8वें पद में क्या लिखा है कि अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। हमें अनुग्रह से, परमेश्वर की ओर से उद्धार मिला है, और वो एक गिफ्ट है, एक दान है परमेश्वर का, एक आशीष नहीं है हमारे लिए। और 6वें पद में हमने देखा था कि हम यीशु मसीह के साथ, यानी यीशु मसीह के साथ हम भी जी उठे हैं, यानी यीशु मसीह की जो जीत है उसमें हम सहभागी हैं। यीशु मसीह ने क्रूस में या क्रूस पर शैतान को हराया, उसमें हम भी सहभागी हैं। यानी शैतान हमें अब हरा नहीं सकता। वो हमारा विरोध करता है, लेकिन उसके पास हमें परमेश्वर से या परमेश्वर के प्रेम से अलग करने का अधिकार नहीं है। कहां लिखा है? रोमियो की पत्रिका 8वां अध्याय में लिखा है कि कोई भी बात, कोई भी चीज जो शैतान की ओर से है, ना बीमारी, ना कंगालपन, ना तन्हाई कुछ भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से, तन्हाई शब्द उसमें नहीं है, मैंने जोड़ा है, क्योंकि आज के समय में तन्हाई में आके लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्यार कभी कम नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। ये हमें मालूम होना चाहिए। ये एक आशीष है। परमेश्वर का अनुग्रह कभी कम नहीं होगा। आगे पढ़िए। मैं तो सोच रहा था कि आप जल्दी जल्दी बताएंगे कि ये भी आशीष है, ये भी आशीष है। जो मैं मिस करता हूं आप बताएंगे, लेकिन अभी चलो, अभी स्पीड पकड़ेंगे। आप बताइए, 9वां पद और 10वां पद पढ़िए। 10वां पद में क्या लिखा है? हम परमेश्वर के बनाए हुए, क्या मतलब है? ओके, हम परमेश्वर के मास्टरपीस है। ये आपको कुछ इंग्लिश शायद एनएलटी में है, एनएलटी में है ना, वी आर गॉड्स मास्टरपीस। क्योंकि यूनानी पद जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हमें फिर से बनाया, तो हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं। हिंदी में हल्का ट्रांसलेशन है, इंग्लिश में है मास्टरपीस। कुछ ट्रांसलेशन में है वी आर हिज वर्कमैनशिप, हस्तकला है। परमेश्वर ने फिर से बनाया है हमें। कब? जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जब पवित्र आत्मा के द्वारा आपका जन्म फिर से हुआ। देखिए, मसीही होना कोई मजाक नहीं है। याद रहेगा लाइन आपको, एक मसीही होना मजाक नहीं है। बहुत बड़ा काम हुआ है परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में। हम लोग ईसाई नहीं है, याद रखना। हम ऐसे ही नहीं है यहां पे ठीक है, हम मसीही है। मसीहा ने अपना खून देके हमें खरीदा है। तो आज के बाद आपसे कोई पूछेगा ना कि ईसाई बन गए क्या? नहीं बना जी। फिर क्या है? मसीही बनाओ। अच्छा, वो क्या है? अब मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है ना। आप मौका ढूंढ रहे हैं ना सुसमाचार बताने का, मौका आपको ढूंढ के आ रहे हैं, आप उसका फायदा उठाना। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, और कतने के विषय में बात है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के बाही नाते और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। कब की बात है? यीशु मसीह पर विश्वास करने के उस पल तक हम ऐसे थे। ये कभी कभी याद करना अच्छा रहेगा
कि हम क्या थे, लेकिन अब क्या है? पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हैं, यानी हम परमेश्वर के पास आ गए हैं। हम परमेश्वर से दूर नहीं हैं, परमेश्वर के पास आ गए हैं, और परमेश्वर कभी भी आपको अपने से दूर नहीं करेगा। एक आशीष की बात नहीं है कि हम परमेश्वर के पास हैं, हम ढूंढते फिरते हैं परमेश्वर, पूछते हैं परमेश्वर पता नहीं कहाँ है। कभी प्रार्थना लंबी होती है और कभी मतलब लंबे समय तक प्रार्थना का जवाब नहीं आता, तो हम सोचते हैं ना कि परमेश्वर पता नहीं कहाँ है, क्यों नहीं हमारे। परमेश्वर पास ही है, क्योंकि वचन में लिखा है। आगे पढ़िए, आगे क्या है? क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को। इसका मतलब क्या है? हिंदी में पढ़ने वाले बताइए, व्हाट डज इट मीन, मतलब इसका मतलब क्या है? वही हमारा मेल है। परमेश्वर के साथ हमारी दुश्मनी नहीं है। अब पवित्र शास्त्र में कोलोसियों की पत्री में लिखा है कि तुम अपने विचारों और अपने हरकतों के द्वारा परमेश्वर के बैरी थे, दुश्मन थे। एक समय हम दुश्मन थे परमेश्वर के, लेकिन अब नहीं है। अब परमेश्वर के साथ हमारी मित्रता है, हम परमेश्वर के पास है, दूर नहीं है। परमेश्वर के साथ हमारी शांति है, मेल है, यानी हमारे और परमेश्वर के बीच में अब दूरी नहीं है। हम कभी भी, आगे लिखा है, पढ़िए, और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया, और दोनों को अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। ओके, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। ओके, उसने आकर, ये यहूदियों की बात हो रही है, फिर हमारी बात हो रही है। दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसके द्वारा हम दोनों की, यानी यहूदियों और अन्य जातियों दोनों की बात, एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। ये पहुंच शब्द जो हिंदी में है, आप लोग बोलिए इसका मतलब क्या है? वो तो इंग्लिश पढ़ने वाले बोल रहे हैं, हिंदी में आपको समझ आ रहा है, आपकी पहुंच है। मैं आपको एक इंग्लिश शब्द देता हूं जिससे आपको अच्छी तरह समझ आएगा, अप्रोच। आप लोग अप्रोच ढूंढते हैं ना, जब भी कोई मुश्किल काम हो तो क्या सबसे पहले विचार क्या आता है? अप्रोच लगाने के लिए कोई है, कोई जानकार है, कोई, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम जानकार को चलो छोड़िए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो अप्रोच लगवा सके वहां तक ऊपर, ताकि हमारा काम हो जाए। यहां पे लिखा है कि हमारा अप्रोच वहां तक है, एक्सेस इंग्लिश में, और हिंदी में जो पहुंच है उसका मतलब यह है अप्रोच। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछता है भाई कोई अप्रोच है, हाँ जी पूरा तगड़ी अप्रोच है हमारा, ऊपर तक है। रियलिटी बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं, लेकिन उस तरफ हम ध्यान नहीं देते। तो आज के बाद जब अप्रोच की बात मन में आती ना, तो सबसे पहले ऊपर का अप्रोच में पहुंच जाना कि परमेश्वर, मेरी ये चाहत है, मेरी ये ख्वाहिश है, या मेरी ये जरूरत है, सारी बातें बता के अंत में बोलना कि लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो। भले ये भी मन में होना चाहिए कि मैं जो चाह रहा हूं पता नहीं ये सही है गलत है, परमेश्वर को बेटर पता है। वो अप्रोच लगाने की प्रैक्टिस करो। तो परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो चुका है, और परमेश्वर तक हमारी पहुंच है, और क्योंकि हम परमेश्वर के पास है, परमेश्वर की संगति का आनंद ले सकते हैं हम जब मन करें। ओके, आगे बढ़िए, कहां पर हैं हम अभी? हम विदेशी और मुसाफिर नहीं है, फिर क्या है? परमेश्वर के घराने के हो गए हम। मैं कहता हूं ना कि हमारे जो अपने बच्चे हैं,
उनको पूरी आज़ादी है घर में, लेकिन हमारे पड़ोस के बच्चों के पास वो आज़ादी नहीं है। वो हमारे घर में आते जाते होंगे, लेकिन उनको वो आज़ादी नहीं है, उनको सब कुछ नहीं मिल सकता जो हमारे अपने बच्चों को मिल सकता है। हम परमेश्वर के घराने के हैं। तो आज के बाद अगर आपसे पूछा जाए ना कि आपका घराना कैसा है, बहुत बड़ा घराना है जी हमारा, ये हकीकत है ना। कुछ लोग अपने 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 घराने को लेकर बहुत गर्व महसूस करते हैं, है ना। हम फलाने घराने से हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम बहुत बड़े घराने से हैं। हमारे घराने में बहुत सारे सदस्य हैं, बहुत सारे बच्चे हैं बहुत सारे भाई बहन हैं हमारे। कभी आप सोचते हैं ऐसा? कभी सोचते हैं ऐसा? इसलिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, इसलिए मांगना चाहिए कि हमारी आंखों को खोल प्रभु, हमें आत्मिक समझ दे ताकि हमें समझ आए, तब आप बदल जाएंगे। एक और आशीष है चर्च के लिए, लिखा है कि हम सब मिलकर परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान है। पहले परमेश्वर का निवास स्थान कहां होता था? पुरानी वाचा में सिर्फ यरूशलेम में पहले वो तंबू में होता था, और उसके बाद यरूशलेम में जो मंदिर है, एक जगह परमेश्वर ने फिक्स किया था, वहां पर मेरी उपस्थिति होगी। लेकिन आज कहां पर है? आज चर्च में है, जहां पर लोग, विश्वासी लोग इकट्ठा होते हैं, वो परमेश्वर के लिए निवास स्थान है। एक आशीष की बात नहीं है? ये सब हमारी आशीषें हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है। अब और इसके बाद तीसरा अध्याय शुरू होता है। अब आपको एक काम दे रहा हूं, तीसरा अध्याय आप इस हफ्ते में 1-2 बार पढ़ेंगे और लिस्ट बनाएंगे, इसमें क्या क्या आशीषें हैं। और टेलीफोन करके एक दूसरे से मत पूछना, खुद अपना लिखना, क्या क्या आशीषें आपको दिखाई दे रही है इसमें। आप एक पेपर में या जहां पर भी आप लिखते हो लिख के रखना, या अपने फ़ोन में लिख के रखना, और संडे को ले आना, फिर हम देखेंगे, अपने नोट्स मिलाएंगे। हम देखेंगे कि क्या क्या आशीषें आपको पता चली है, क्या क्या मुझे पता चली है। अगर उसमें कुछ कमी है तो आपको पता भी चलेगा कि अच्छा ये भी आशीष रही है, लेकिन अभी पता चला है। चलो, तो कल आप अगले संडे ले आएंगे। अब हम दूसरा अध्याय में रुक जाते हैं और एक सवाल का जवाब देंगे। इन आशीषों के विषय में जानने से हमें फायदा क्या है? क्योंकि आमतौर पर, अभी हम हकीकत की बात करते हैं, रियलिटी चेक करते हैं। आमतौर पर जब हम परमेश्वर से आशीष के लिए मांगते हैं कि परमेश्वर मुझ पर आशीष करना, हमारा विचार में क्या होता है, किस तरह की आशीषें होती है? मैंने पिछले संडे भी बोला था, मुख्य रूप से 2 चीजें होती है, धन और सेहत। अगर हम सेहतमंद है और हमारे पास पैसे हैं तो लगभग सारी चीजें पूरी हो जाती है। पैसे से मेरा मतलब इफरात से हो, ऐसा नहीं कि 10-20 हज़ार हो, मतलब पैसे पूरे हैं, बैंक में है, कोई चिंता नहीं है, और सेहतमंद भी है, तो फिर सब ठीक है ना। तो हम यही चाहते हैं। तो हम परमेश्वर से धन दौलत, तंदुरुस्ती, और फिर नौकरी, बिजनेस में बढ़ोतरी, और पारिवारिक जीवन में खुशी, ये सब मांगते हैं। ये गलत नहीं है, इसकी हमें ज़रूरत है। और परमेश्वर ने कहा है कि मांगो, क्योंकि मुझे मालूम है, तुम्हारे मांगने से पहले मुझे मालूम है तुम्हें क्या चाहिए। परमेश्वर देने के लिए भी तैयार है, देता भी है, ये गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस इफिसियों की पत्री में परमेश्वर इस तरह की कोई भी बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर आत्मिक आशीषों के बारे में बात कर रहा है। फिर एक प्रार्थना भी है कि हमें ये समझ आए। तो एक सवाल आना चाहिए ना मन में कि आत्मिक आशीषों के विषय में समझने से, उन पर विश्वास करने से, क्या मैं शारीरिक रूप से ठीक हो जाऊंगा? यदि मैं बीमार हूं, क्या मेरे पास पैसे होंगे? ये सवाल आना चाहिए था आपके पास। क्योंकि जब आप बीमार होते हैं तो आप आत्मिक आशीषों के विषय में नहीं सोचते। आपके सोच में क्या होता है? मैं कब ठीक हो जाऊं। और प्रार्थना क्या होती है कि परमेश्वर मुझे चंगा कर। ये गलत नहीं है। अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आप आत्मिक आशीषों के विषय में नहीं सोच रहे कि मैं स्वर्ग में बैठा हूं। आप क्या सोच रहे होंगे? पैसा कब मिलेगा, यही सोच रहे होंगे ना। जब आपके साथ अन्याय हो रहा है,
जब आपको लोग परेशान करते हैं तो आप आत्मिक आशीषों के विषय में नहीं सोच रहे होंगे। फिर आप क्या सोचते होंगे? मुझे कब छुटकारा मिलेगा इस परेशानी से, मुझे कब न्याय मिलेगा। जब आपके लोग सताते हैं तो आपके मन में क्या विचार होगा? कब मुझे छुटकारा मिलेगा इस सताव से, है ना? या लोग जब आपको धोखा देते हैं या आपको बदनाम करते हैं या जो आपके हक में है वो आपको नहीं मिलता या आपसे छीन लिया जाता है, जब आपको नुकसान होता है किसी भी तरह से, तब आप आत्मिक आशीषों के विषय में नहीं सोचता। फिर आप क्या सोच रहे होंगे? मेरी चंगाई कब होगी, मुझे पैसे कब मिलेंगे, मेरी प्रार्थना का जवाब कब आएगा, मेरी बेटे की शादी कब होगी, बेटी की शादी कब होगी, ये सब सोच रहे होंगे। ये सब होती है हमारी प्रार्थना में। और ये गलत है क्या? नहीं है। लेकिन अब सवाल ये कि आत्मिक आशीषों के विषय में समझने से आपको क्या फायदा होगा? तो आपकी जो समस्याएं हैं जिनको लेके हम प्रार्थना करते हैं, वो समस्याएं दूर नहीं हो जाएगी आत्मिक आशीषों को समझने से। फिर क्या होगा? आप लोग जिन्होंने एयरप्लेन में सफ़र किया है, आपको पता है कि जब आप हवाई जहाज में बैठने के बाद जैसे ही टेक ऑफ होता है, आप कहाँ को देखते हैं? सच बताइए, कहाँ को देखते हैं? बाहर कहाँ को ऊपर को, नीचे को देखते हैं ना हम। और जब हवाई जहाज उतरने वाला होता है तब हम कहाँ को देखते हैं? तभी हम नीचे को देखते हैं। और तब क्या दिखता है हमें? सारी चीजें हमें कैसे दिखती है? छोटी दिखती है। कारण क्या है? कारण यह है कि हम ऊपर आ गए हैं, उन चीजों के ऊपर आ गए, इसलिए हमें वो छोटी दिखती है। वो छोटी नहीं हुई है। वो सारी चीजें, गाड़ियां, मकान, बिल्डिंग जो भी है वो उसी साइज में है, लेकिन हमें सब कुछ छोटा दिखता है क्योंकि हम सब बातों के ऊपर आ गए हैं। जब आप आत्मिक आशीषों को समझना शुरू करते हैं तो आप उन सब बातों के ऊपर आ जाते हैं, इसलिए वो आपको छोटा दिखना शुरू करता है। कहने का मतलब है कि आप परमेश्वर के नजदीक आ जाते हैं। जब आप परमेश्वर के नजदीक आ जाते हैं ना अपने विचारों में, तो सारी समस्याएं आपको छोटी दिखती है। इसलिए आत्मिक आशीषों को समझना जरूरी है। जैसे आपको जब समझ आता है कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, परमेश्वर ने आपको गोद लिया है, आप परमेश्वर की संतान है, हर प्रकार की आत्मिक आशीषों के विषय में या कुछ आत्मिक आशीषों के विषय में जब आपको समझ आता है तो आप परमेश्वर के नजदीक आते हैं और सारी चीजें आपको छोटी दिखनी शुरू हो जाती है। फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा चाहे जवाब जल्दी आए या कुछ देर बाद आए। आपके मन में शांति होगी, आपके मन में आनंद होगा, आपके मन में उम्मीद होगी, विश्वास बना रहेगा। ये चीजें आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। थोड़े समय के लिए आपको हिला सकता है, लेकिन परमानेंटली हमेशा के लिए वो आपको हिला नहीं सकेगा, आपको विश्वास से दूर नहीं ले जा सकेगा, आपको परमेश्वर से वो दूर नहीं ले जा सकेगा। क्योंकि आपको पता चलता है कि आत्मिक आशीषें मेरी है। किसकी है? मेरी है, और ये परमानेंट है, हमेशा के लिए है, और ये मुझसे कोई भी छीन नहीं सकता। आत्मिक आशीषें जो मेरे पास है, शैतान मुझसे छीन नहीं सकता। मेरा धन दौलत, मेरी सेहत, हो सकता है कि कुछ समय के लिए शैतान छीन ले, नुकसान पहुंचाए, लेकिन मेरी आत्मिक आशीषें उसी जगह पर है जहां पर परमेश्वर ने रखी है, और वो स्थायी है, हमेशा के लिए है, और छीन नहीं सकता शैतान। इतना भी अगर आपको समझ आए ना, तो आप अपनी सारी परिस्थितियों के ऊपर होंगे और सारी परिस्थितियां आपको छोटी दिखेंगी, और प्रार्थना करते समय आपके मन में विश्वास रहेगा, आप डगमगाएंगे नहीं। यह है फायदा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना करो कि तुम्हें समझ आए। प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर मदद देता है, उनकी आंखें परमेश्वर खोलता है, उनको समझ आता है। यानी आप अंदर से मजबूत रहेंगे। इस तीसरा अध्याय में, मैं पहले से नहीं बताना चाहता हूं, तीसरा अध्याय को जब आप पढ़ेंगे आपको और भी चीजें पता लग जाएगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे, मेरी आंखों को खोल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके जीवन में जब समस्याएं होती है तो आप ये कहे कि नहीं जी सब ठीक है। मैं पॉजिटिव कन्फेशन नहीं सिखा रहा आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिनाइल मोड में रहो, नहीं जी सब कुछ ठीक है, जब सब कुछ ठीक नहीं है।
बीमारी की अवस्था में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कहो कि नहीं जी मैं बिल्कुल ठीक हूं, नहीं, आपको क्या कहना चाहिए, अगर बीमार है तो आप बीमार है, उस हकीकत का हम इनकार नहीं कर सकते। आपको पॉजिटिव कन्फेशन भी करने की जरूरत नहीं है, आपको एयरप्लेन में चढ़ने की जरूरत है। याद रहेगा ना, आत्मिक आशीषों को समझने का मतलब है हवाई जहाज में बैठना, आपका विश्वास बना रहेगा और परमेश्वर के अपने समय में आपके सारे प्रार्थनाओं का जवाब आपको मिलेगा। क्योंकि जितना साफ हमें आत्मिक आशीषें समझ आती ना, उतना आसान हो जाता है हमारे लिए परमेश्वर पर भरोसा रखना, और हम परमेश्वर में स्थिर रहेंगे, हमारी परिस्थितियां हमें हिला नहीं सकेगी। तो फिलहाल हम यहाँ पर रुक जाते हैं।